दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2023 के अंत में 624.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक देश खुद अपने नोट छापता है तो उस पर कर्जा कैसे चढ़ जाता है? वो देश ज्यादा नोट क्यों नहीं छापता? नोट खुद छापने के बावजूद देश में गरीबी क्यों होती है? जितने चाहो उतने नोट छापकर देश से गरीबी पल में खत्म क्यों नहीं कर सकते? आखिर भारत में ये नोट छपते कहाँ हैं और कैसे? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल उठते हैं तो हमारी आज की ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था, जो कि यूके की कंपनी द्वारा छापे जाते थे। करीब 200 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने नोट को भारत में छापने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद जनवरी 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। इसके बाद 10 के नोट, मार्च में 100 के नोट और जून में 1000 रुपए और 10 के करेंसी नोट जारी किए गए थे। देवास में नोट की सिहाई है, जहां पर 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं। यहां पर एक साल में 265 करोड़ रुपए के नोट छापे जाते हैं। भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं और ये सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपते हैं। देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सलबोनी। इसमें देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है। वहीं मैसूर और सलबोनी की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के अधीन काम करती है। नोट छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है और ये कंपनी कई देशों को स्याही निर्यात करती है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी इंक और पेपर बनाने के लिए कहा था। कहा जाता है कि इसमें इंटेग्लियो, फ्लोरोसेंट और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। अलग अलग इंक अलग अलग काम करती है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। वैसे तो भारत की भी एक पेपर मिल होशंगाबाद में है, जो नोट और स्टैम्प्स के लिए पेपर बनाती है, लेकिन भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जापान और यूके से आयात किया जाता है। आरबीआई अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज पर छपते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि विदेश से आए पेपर से नोट कैसे छापे जाते हैं। सबसे पहले पेपर को मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों की शीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद फिर से नोट्स को चेक किया जाता है और सही नोट्स को फाइनलाइज कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खराब नोटों का क्या करते हैं। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक इन नोटों को मुख्य कार्यालय में भिजवा देते हैं। वहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। अब बारी आती है इन नोटों को देश के नागरिकों तक पहुंचाने की। तो इसके लिए इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, बेलापुर, मुंबई, कोलकाता इत्यादि। सबसे पहले नोट्स ऑफिस में पहुंचते हैं और फिर इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों, किस देश में कितने नोट छपने हैं, ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। एक बार में कितने नोट छापे जाएंगे, ये भी आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार के सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है।
भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 200 और 500 की कीमत वाले बैंक नोट जारी किए जा रहे हैं। 2 और 5 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है, क्योंकि इन नोटों की छपाई और सर्विसिंग की लागत उनके जीवन के अनुरूप नहीं थी। हालांकि पहले जारी किए गए ऐसे बैंक नोट अभी भी प्रचलन में पाए जा सकते हैं। 1 रुपए के नोट भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। दोस्तों, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की जरूरत होती है तो आपके भी मन में आता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। पहले आरबीआई कई चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से डिस्कस करती है और इजाजत लेती है और फिर इसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जब कितने भी नोट छाप दिए जाएं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे वहां की करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई की दर भी काफी बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार के पास पैसे छापने की मशीन है तो वो कर्ज में क्यों डूबी है। क्या आपने कभी सोचा कि जब सरकार देश में ही करेंसी छापती है तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार ज्यादा करेंसी छापकर ही विकास कार्य क्यों नहीं कर लेती? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सरकार एक तय सीमा से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापती क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो तो उतनी ही होंगी, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वहां उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई। लेकिन अब अगर आप बाजार से कोई चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, अब दुकानदार उस चीज को 50 में क्यों बेचेगा? क्योंकि 50 रुपए की अब उतनी कीमत नहीं रही है जितनी पहले थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहां भी उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5 या 10 रुपए हैं वो ज्यादा करेंसी छपने की स्थिति में सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएंगे। ज्यादा संख्या में करेंसी की छपाई से उस देश की करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और आखिर हम क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकते। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी नॉलेज से भरपूर वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।